और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कोलकाता के लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुई गैंग रेप की घटना पर बंगाल से लेकर पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। आज बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता के उस कॉलेज तक जाना चाहती थी, लेकिन क्राइम सीन के प्रोटेक्शन का हवाला देकर बीजेपी की टीम को वहां जाने से रोक दिया गया। बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालात चिंताजनक है। पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी ऐसी ही घटना हुई थी और ये चिंताजनक है कि एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बीजेपी शासित राज्यों में हुई रेप की घटनाओं पर वो क्यों चुप्पी साध लेते हैं। वैसे तो कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप की वारदात के तीनों आरोपी और एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पीड़ित को न्याय दिलाने से ज्यादा राजनीतिक हंगामा हो रहा है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा का कनेक्शन टीएमसी से रहा है, क्योंकि टीएमसी के कई बड़े चेहरों के साथ उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। 2021 का ये वीडियो आज चर्चा में है, जिसमें मनोजीत मिश्रा टीएमसी के विरोध मार्च का नेतृत्व करते हुए दिख रहा है। गैंगरेप की वारदात सामने आने के पहले दिन से ही टीएमसी सफाई दे रही है कि आरोपी मनोजीत मिश्रा का 2022 से ही पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सवाल है कि ममता बनर्जी के राज्य में पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ रेप और मर्डर हुआ और 10 महीने के भीतर कोलकाता के लॉ कॉलेज में दोबारा गैंगरेप हो गया। इस बीच कोलकाता पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ममता सरकार को पहले ही कटघरे में खड़ा कर चुकी है। एक के बाद एक घटनाएं घट रही है पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी चुप करके बैठी हुई हैं। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने सत्यपाल सिंह जी के नेतृत्व में, उसमें विप्लव देव भी है, मीनाक्षी लेखी जैसी, विप्लव देव जैसी एक्स चीफ मिनिस्टर, मीनाक्षी लेखी जैसी एक्स सेंट्रल मिनिस्टर और बाकी लोग 4 जन की ऐसी एक टीम बना के उन्होंने भेजा है, फैक्ट फाइंडिंग टीम। और मैं उनको एकम्पनी करूँगा, उनको लेकर उन प्लेसों में जाऊँगा और जाके एक रिपोर्ट बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है इस कमेटी के द्वारा। मुझे विश्वास है कि ममता दीदी की सरकार हमको जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ हमको जाने देगी। वहाँ जिन अधिकारियों ने इसमें जो है तहकीकात की है उनसे चर्चा करने देगी। कॉलेज के जो अधिकारी लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे बात करने देगी। और अगर हमको अलाउ नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है वो सच्चाई छिपाना चाहते हैं। और बार बार जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी बहन और बेटियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ये मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जो है ममता दीदी की जो लेड सरकार है उसमें पूरी तरह से मोरली फेल हो चुकी है। कोलकाता लॉ कॉलेज मामले से महिला सुरक्षा पर फिर से कटघरे में खड़ी ममता सरकार ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो लोग आए हैं, इनकी असली सच्चाई क्या है? कौन लोग आए? विप्लव देव, मनन मिश्रा, सत्यपाल सिंह और मीनाक्षी लेखी। इनकी सच्चाई क्या है? आप तो रह चुके हैं विप्लव देव, आपके राज्य में त्रिपुरा में आप मुख्यमंत्री थे। इस तरीके के खून और बलात्कार होते थे, आप कुछ नहीं करते थे। कौन? विप्लव देव। मनन मिश्रा का कहना ये है कि अगर कोई भी पीड़िता आके बोलेगी कि मेरे ऊपर यौन अत्याचार हुआ है, उसके उस कंप्लेंट को, उस आरोप को कोई फेस वैल्यू में नहीं लेना चाहिए। ये इनकी सोच है। सत्यपाल सिंह हाथरस जब वो हुआ था, तब वो कहते हैं कि पुलिस इसमें क्या करेगा। ये सत्यपाल सिंह अब पश्चिम बंगाल में आए। मीनाक्षी लेखी एक समय सांसद हो चुकी उन्होंने कहा था संसद में खड़े होकर विपक्ष के दल के एक सांसद को कि आप चुप रहिए, बैठ जाइए, नहीं तो ईडी सीबीआई भेजेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को कहिए पहले उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, गुजरात का बिल्किस, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, एक के बाद एक जो रेप या रेप रिलेटेड क्राइम अगेंस्ट वीमेन
जो हुआ है पहले उसका हिसाब उनको देने को बोलिए, बाद में बंगाल लेकर बात करेंगे। लीगली जो जो करना है वो चल रहा है। टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधकर कोलकाता गैंगरेप केस में बचाव करने की कोशिश की तो मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी जैसे टीएमसी नेताओं ने खुद पीड़ित को कटघरे में खड़ा करके पार्टी की फजीहत करा दी। हालांकि दोनों नेताओं के बयान से टीएमसी ने पल्ला झाड़ा है, लेकिन नौबत यह है कि कल्याण बनर्जी का विरोध जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया तो उन्होंने उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे संसदीय तो नहीं कहा जा सकता। Mohua Moitra has come back to India after 1 month, 30 days, 15 days, after completing her honeymoon, and after coming back to India, she has started to fight against me. एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में अगर गैंगरेप की वारदात के बाद राजनीति का ये स्तर हो जाए तो सवाल तो उठना लाजिमी है। वहीं कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई इस भयावह घटना ने फिर एक बार राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।